नमस्कार, कॉस्मिक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे राजस्थान भूगोल के बारे में और राजस्थान भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में हमारा अध्ययन चल रहा है। पिछले वीडियो तक हमने राजस्थान के जो है अरावली पर्वतमाला तक हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे राजस्थान का एक और तीसरा भौतिक प्रदेश जिसको हम बोलते हैं पूर्वी मैदान। राजस्थान को भौतिक प्रदेशों के आधार पर हमने 4 अलग अलग भागों में बांटा था। ये हमारा राजस्थान है। भौतिक प्रदेशों के आधार पर इसको हमने 4 अलग अलग भागों में बांटा था इस राजस्थान को। ये जो था वो मरुस्थलीय था, पश्चिमी मरुस्थल जो था, पश्चिमी मरुस्थल था। ये जो बीच का भाग जो था वो कौन सा था? अरावली। ये जो भाग है वो है दक्षिणी पठार और ये जो भाग है इसको बोलते हैं हम लोग पूर्वी मैदान। ठीक है, आ रहा है समझ में कौन सा है पूर्वी मैदान? ये भाग यहाँ से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। पश्चिमी मरुस्थल के बारे में पढ़ा, अरावली के बारे में पढ़े। आज हम बात करेंगे पूर्वी मैदान के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैदान की कि मैदान क्या होता है। तो मैदान है जो नदियां जो भी होती है उन नदियों के अपरदन से इनका क्या होता है? निर्माण होता है इनका। किनका? मैदान का। जो भी नदी आई है, नदी अपने साथ में मिट्टी वगैरह सारे लेकर के आती है और ला करके एक जगह पे क्या कर देती है? समतल धरातल पे उनको बिछा देती है। तो उससे किसका निर्माण होता है? मैदान का निर्माण होता है। अगर हम पूर्वी मैदान की बात करें, पूर्वी मैदान की, तो इसका निर्माण भी किससे हुआ है? नदियों से हुआ है। और इसको किससे, कौन से युग में है? प्लेस्टोसीन युग में इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इस मैदान में लगभग कुल क्षेत्रफल, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है इसमें? 23%। कितना है? 23% है। जबकि जनसंख्या कितने निवास करती है इसमें? जनसंख्या कितने निवास करती है इसमें? लगभग 40%। और राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है ये। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश किसको जाना जाता है? पूर्वी मैदान को। यहाँ पर 23% भूभाग पर कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है राजस्थान की? 40% जनसंख्या जो राजस्थान के 23% भूभाग पर निवास करती है। मैदान का निर्माण जो नदियां हैं उनके अपरदन जो होता है, जो पूर्वी मैदान है इसका निर्माण जो है प्लेस्टोसीन जो युग है उस युग में हुआ था। अब अगर राजस्थान के पूर्वी मैदान को अगर हमें पढ़ना है, पूर्वी मैदान की अगर हम बात करें तो इसको 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। 3 अलग अलग भाग। नंबर 1 चंबल बेसिन या चंबल का मैदान, दोनों आप कुछ भी बोल सकते हो। नंबर 2 बनास व बाणगंगा बेसिन, या फिर आप इसको बोल सकते हो बनास व बाणगंगा मैदान। ठीक है। तीसरा है माही बेसिन या माही मैदान। ये 3 महत्वपूर्ण मैदान है। कौन से? पूर्वी मैदान के। जिसमें चंबल का जो है अपवा क्षेत्र है वहां पर जिस मैदानों का निर्माण होता है वो कौन सा मैदान है? चंबल का मैदान। बनास नदी के अपवा क्षेत्र में और बाणगंगा नदी के अपवा क्षेत्र में जिन मैदानों का निर्माण होता है वो कौन सा मैदान होता है? बनास या बाणगंगा का मैदान। और तीसरा है माही बेसिन। जो माही नदी के जो अपवा क्षेत्र में जो मैदान का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? माही मैदान या माही बेसिन। ये हमारा राजस्थान है।
ये राजस्थान है हमारा। इस राजस्थान की बात करें तो ये जो क्षेत्र है, ये वाला, ये जो क्षेत्र है किस में आता है, हमारे पूर्वी मैदान में। यहाँ से चंबल एंटर करती है और यहाँ से ये निकल करके ऐसे आगे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जो इस क्षेत्र का जो निर्माण, जिस मैदान का निर्माण होगा, इस क्षेत्र में जिस मैदान का निर्माण होगा उसको क्या बोलेंगे, चंबल बेसिन, ठीक है। यहाँ राजसमंद से जो बनास नदी निकलती है और वो यहाँ से जाकर के इसमें गिरती है, तो यहाँ जो ये मैदान का निर्माण कर रही है, और बाणगंगा इधर जयपुर से निकलती है और यहाँ जिस मैदान का निर्माण कर रही है, इन दोनों को कंबाइंड में क्या बोलेंगे, बनास व बाणगंगा बेसिन, ठीक है। और यहाँ से निकल कर यूं, यहाँ पर ये कौन सी है, माही, यहाँ से इसका निर्माण उत्पत्ति होती है, फिर ये आगे यू आकार में से घूमती है। तो यहाँ पे जो मैदान का निर्माण किया जा रहा है, इस मैदान को बोलते हैं माही बेसिन। 3 बेसिन के आधार पर हम देख सकते हैं कौन कौन से, चंबल बेसिन, माही बेसिन और बनास व बाणगंगा बेसिन। तो ये पूर्वी मैदान को 3 भागों में हमने बांटा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं इसके चंबल बेसिन के बारे में। तीनों मैदानों के बारे में एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं चंबल बेसिन। ये चंबल बेसिन कहाँ पर है, चंबल बेसिन या चंबल का मैदान, जिस मैदान का निर्माण चंबल नदी या जहां पर चंबल नदी का अपवा क्षेत्र, उसको क्या बोलते हैं, चंबल का मैदान। ये हमारा राजस्थान है। ये राजस्थान है हमारा, ये हमारा राजस्थान मान लो। अब जो चंबल नदी है, यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, एमपी। कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। यहाँ पे पहाड़ी का नाम है जाना पावा, जाना पावा पहाड़ी, ठीक है। यहाँ से इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। यहाँ से ये यहाँ पर एंटर करती है और यहाँ पर एंटर कहाँ करेगी, भैंस रोड गढ़, जो कि कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। यहाँ से प्रवेश करती हुई ये कोटा, चित्तौड़गढ़ से कोटा, कोटा से फिर सवाई माधोपुर, करौली, इधर से होते हुए सीधी इधर से आगे यहाँ जाकर के किसमें मिल जाएगी, आगे यमुना के अंदर। किसमें मिल जाएगी, यमुना नदी के अंदर आकर जाकर के मिल जाएगी। जो राजस्थान में यहाँ पर है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में ये कहाँ किसमें करती है, पूर्वी मैदान में प्रवेश करती है। कहाँ पर करती है, पूर्वी मैदान में। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ पर करती है, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश कहाँ पर करती है, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में। जबकि पूर्वी मैदान में ये कहाँ पर प्रवेश करती है, सवाई माधोपुर में, ठीक है। अब ये नदी, चंबल नदी के बारे में हम देखते हैं। पूर्वी मैदान में कहाँ है, भैंसरोडगढ़ में। पहली चीज है अवनालिका, अपर्दन करती है। ये अवनालिका अपर्दन किसको बोलते हैं, उत्कात जो भूमि बनाती है, यानी कि नालियां पड़ जाती है पानी बिखर के, और नालियां, गड्ढे और बेडलैंड जो हो जाती है उसका निर्माण करती है। पहली चीज, मान लो कि इधर पानी है, यहाँ पर थोड़ी जमीन है, इधर जमीन है, इस तरफ जो है
यहाँ पर ज़मीन है, फिर पानी आ गया, फिर इधर ज़मीन है, तो यहाँ पर जो है खेती नहीं की जा सकती। इसको क्या बोलते हैं? उत्काद भूमि, इंग्लिश में बोलते हैं बैडलैंड। ठीक है, उसका भी निर्माण कौन करती है? चंबल नदी। इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या है? चंबल नदी का। दूसरा है डांग क्षेत्र का निर्माण। इसके क्षेत्र को डांग या बीहड़, डांग क्षेत्र या बेड़ क्षेत्र भी किसको कहा जाता है? चंबल नदी के क्षेत्र को। ठीक है, बीहड़ भी बोलते हैं इसको। तो इसीलिए अगर सर्वाधिक डांग देखा जाए, सर्वाधिक डांग क्षेत्रफल ये कहाँ पर है? हमारे सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। लेकिन सर्वाधिक डांग प्रतिशत के आधार पर, अगर प्रतिशत के आधार पर अगर आप देखें तो वो कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर। कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर। इसीलिए यही लिख देता हूं, डांग का राजा। डांग का राजा किसको कहा जाता है? धौलपुर को। और डांग की रानी करौली को। किसको कहा जाता है? करौली को। डांग का राजा धौलपुर को और डांग की रानी करौली को। इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है, कहां पर? चंबल बेसिन में जो मिट्टी है, जो मिट्टी पाई जाती है कहां पर? इस चंबल बेसिन के आसपास जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? हाँ, काली जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। तो हमने देखा है चंबल बेसिन कहाँ से निकलती है, कहाँ पर। नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे, चंबल के बारे में तो और आपको विस्तार से बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ पर है। लेकिन चंबल और चंबल की सहायक नदियों का जो नदियाँ मिलकर के जिस मैदान का निर्माण करती है उसको चंबल का मैदान कहते हैं या चंबल बेसिन कहा जाता है। अवनाली का अपर्दन करती है या उत्काद भूमि का निर्माण करती है। डांग क्षेत्र का निर्माण भी इसी के क्षेत्र में होता है। सर्वाधिक डांग क्षेत्र हमारे सवाई माधोपुर में है अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं तो, और प्रतिशत के आधार पर है वो धौलपुर के अंदर है। डांग का जो राजा है वो धौलपुर को कहा जाता है और डांग की रानी है वो करौली को कहा जाता है। मिट्टी जो इसमें है कौन सी पाई जाती है? काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला कौन सा है? हाँ, बनास व बाणगंगा बेसिन या बनास व बाणगंगा का मैदान। ये राजस्थान का मैप ठीक कर लेते हैं, अभी काम आएगा वापस। दूसरा है बनास व बाणगंगा बेसिन। बनास व बाणगंगा बेसिन, या इसको आप बोल सकते हो बनास व बाणगंगा का मैदान। ठीक है, दोनों आप बोल सकते हो इसको। अब चलिए मैप पे आ जाते हैं कि कहां पर। तो आपको पता होगा बनास की उत्पत्ति जो है कहां से निकलती है? बनास राजसमंद से। कहां से? राजसमंद। कौन सी पहाड़ियां हमने पढ़ा कर ली? खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है ये। ठीक है, फिर ये निकल करके और आगे इस क्षेत्र में जाती हुई इधर से घूम करके और यहाँ चल जाती है आगे इस तरफ से वो बनास वो आती है। ठीक है, यूँ घूम करके आगे इधर चली जाती है। सॉरी, यहाँ से घूमेगी ये, यहाँ से निकलती हुई यहाँ से आगे जाके यहाँ पर चंबल के अंदर मिल जाती है। यहाँ पर चंबल है, उसके अंदर जा कर के मिल जाती है बनास नदी वो। तो इसका उत्पत्ति कहाँ से होती है? खमनोर की पहाड़ियों में।
अब यहाँ पर ये कौन से 3 मेजर जिले में, यहाँ 3 जिलों में बहती है, ये कौन कौन से में बहती है? राजसमंद, कौन सा है? राजसमंद में है। फिर बनास आगे जाएगी यहाँ टोंक तक, यहाँ पर जाकर के मिलती है, सॉरी, राजसमंद में, राजसमंद के अलावा भीलवाड़ा में और चित्तौड़गढ़। ये इस मैदान का उत्तरी भाग है। कौन कौन सा? राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये तीनों ही क्या है? मैदान का उत्तरी भाग है। अगर इसकी हम बात करें, किसकी? बनास नदी की, तो शुरुआत इसकी राजसमंद से होती है, फिर ये आगे भीलवाड़ा और फिर आगे चित्तौड़गढ़ के इस भाग को भी ये कवर करती है इस तरफ से। इसकी सहायक नदियां जो सारी मिलकर के और आगे जाकर ये चंबल में मिलती है। तो ये जो क्षेत्र है उसका उत्तरी भाग है। दक्षिणी भाग के अंदर आगे ये अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। एक भाग यहां पर है इसका, जहां पर कौन कौन से हैं? अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, ये तीनों भी किस में आते हैं? इसके दक्षिणी भाग में। किस में आते हैं? दक्षिणी भाग में। सबसे पहले हम बात करें बनास की। उत्पत्ति आपको पता है कहां से होती है? राजसमंद से होती है। बनास है वो 2 भागों में बंटती है, एक तो उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। कौन सा? उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को बोला जाता है मेवाड़ का मैदान। क्या बोलते हैं इसको? मेवाड़ का मैदान। ठीक है। कौन कौन से जिले हैं? राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। मेवाड़ के मैदान में कौन कौन से जिले आते हैं? राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। दक्षिणी भाग इसको बोलते हैं मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? अजमेर, दूसरा टोंक और नंबर 3 सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, ये 3 जिले आते हैं जो कि इसके किसका निर्माण करते हैं? इसके दक्षिणी भाग के, जो जिसको बोलते हैं मालपुरा करौली का मैदान। ये जो है पूर्वी मैदान में कहां से एंटर करती है? पूर्वी मैदान, ये मैदान तो बनाती है लेकिन पूर्वी मैदान में एंटर कहां करती है? जहाजपुर। कहां पर है ये? भीलवाड़ा के अंदर। वहां से किस में एंटर करती है? पूरे मैदान में। और पूरे मैदान में एंटर करने के बाद आगे जाकर के कौन से मैदान के जहां इसकी उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति पे तो ये कौन सा मैदान बनाती है? ये उत्तरी भाग पर मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का मैदान उत्पत्ति पर तो कौन सा मैदान बनाती है? मेवाड़ का। और यहां पर ये कौन सा मैदान जहां दक्षिणी भाग है, यहां पर बनाती है मालपुरा करौली का मैदान। ठीक है। ये जो 2 मैदानों का निर्माण करती है बनास, एक तो मेवाड़ का मैदान और एक है मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली जब ये जहाजपुर भीलवाड़ा से आगे जब जाती है तो अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, इन जिलों के इस क्षेत्र के अंदर जो ये और इसकी सहायक नदियां मिलकर के इस क्षेत्र का निर्माण करती है, जबकि ये और इसकी सहायक नदियां मिलकर के उत्तरी भाग में जो है मेवाड़ के मैदान का निर्माण करती है। तो ये है बनास का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। नेक्स्ट देखिए, बनास क्या है? एक दूसरा भाग है। इन नदियों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जब नदी, झीलों, इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सारी चीज आपको एक एक चीज बताई जाएगी कि कहाँ से उत्पत्ति होती है, कैसे निकलती है, कौन कौन इसकी सहायक नदियां हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे नदियों के चैप्टर में। अभी हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि कौन सी नदी किस भौतिक प्रदेश में बह रही है, या कौन जो नदियों मैदानों का निर्माण है, हमने ये देखा है कि नदियों के अपरदन से होता है, तो इसलिए हमें ये नदियां पढ़नी रही है। अब दूसरा है बाणगंगा का मैदान, इसी का भाग है बाणगंगा का मैदान।
बाणगंगा यहाँ जयपुर से निकलती है और निकल करके इस क्षेत्र में आगे जा करके किस में मिल जाती है, चंबल के अंदर मिल जाती है, आगे जाकर के इस क्षेत्र में मिल जाती है। तो यहाँ एक मैदान का निर्माण करती है ये, कौन है, बाणगंगा, जिसको क्या बोलते हैं, ये कौन से मैदान का निर्माण करती है, रोही का मैदान, रोही का मैदान किसका करती है, रोही का मैदान। कहाँ कहाँ पर, जयपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा और अलवर, इस क्षेत्र में एक मैदान का निर्माण करती है, जिस मैदान को क्या बोलते हैं, रोही का मैदान। अब जो ये क्षेत्र है बाणगंगा और बनास का जो मैदान है, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी पाई जाती है, सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जयपुर से निकलने के बाद में ये कौन से मैदान का निर्माण करते हैं, यहाँ पर यह है रोही का मैदान। कौन सा मैदान है, रोही का मैदान। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। नेक्स्ट देखिए, पूर्वी मैदान का अंतिम भाग जो है कौन सा है, हाँ, माही बेसिन, शाबाश, माही बेसिन, या इसको क्या बोल सकते हैं, माही का मैदान। क्या बोलेंगे, माही का मैदान। माही के मैदान की अगर हम बात करें तो माही नदी यहां से मध्य प्रदेश से निकलती है, एमपी से, एमपी से निकलने के बाद में राजस्थान में एंटर करते हैं और यू आकार में वापस नीचे आ जाती है। यू आकार में बहने वाली जो नदी है, राजस्थान की सीमाओं को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो कौन सी है, माही नदी। ठीक है, यहां पे जिस मैदान का निर्माण करती है वो कौन सा है, माही का मैदान। कौन सा है, माही का मैदान। कहां से निकलती है ये, मध्य प्रदेश से। कहां से निकलती है, उत्पत्ति है इसकी कहां से, मध्य प्रदेश से। राजस्थान के कितने जिलों के अंदर है, 3 जिलों के अंदर, प्रतापगढ़ नंबर 2, 1 नंबर प्रतापगढ़, नंबर 2 बांसवाड़ा और नंबर 3 डूंगरपुर। इन 3 जिलों के अंदर जो है अपने इस मैदान का निर्माण करती है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में 56 का मैदान बनाती है ये। कौन सा मैदान बनाती है, 56 का मैदान, 56 का मैदान। तो माही के जो अपवा क्षेत्र है, माही का अपवा क्षेत्र किस किस में, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 गांव के समूह में बनने वाला मैदान 56 का मैदान कहलाता है। 56 का मैदान किसको बोलते हैं, जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा इन दोनों के बीच में एक मैदान का निर्माण करती है। एक मैदान बनता है जहां पे कितने गांव का समूह है, 56 गांव का समूह है। उन 56 गांवों के समूह को क्या कहा जाता है, हाँ, 56 का मैदान। इस प्रदेश को जो ये 56 का मैदान है इसी को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, 56 का मैदान। इसको कांठल प्रदेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांठल प्रदेश भी बोला जाता है। और माही के मैदान को क्या बोलते हैं, वागड़ प्रदेश। क्या बोलते हैं, वागड़ प्रदेश भी इसको कहा जाता है। फिर आगे ये यहाँ पर तो ये 56 का मैदान बनाती है। यहाँ पर कौन सा मैदान बनाती है, 56 का मैदान।
लेकिन यहाँ पे भी एक मैदान बनाती है, कहाँ पर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कहाँ पर, डूंगरपुर बांसवाड़ा में एक मैदान का निर्माण करती है। इस मैदान को क्या कहा जाता है, इस मैदान का क्या नाम है, मेवल का मैदान। क्या कहते हैं इसको, मेवल का मैदान, जिसका निर्माण कौन करती है, माही नदी। कौन सा मैदान है, मेवल का मैदान। मेवल का मैदान कहाँ कहाँ पर है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का जो मैदान है उसको क्या बोलते हैं, मेवल का मैदान। इस मैदान में जो मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कौन सी है यहाँ पर, लाल चिकनी मिट्टी है भाई। यहाँ पर लाल चिकनी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल चिकनी मिट्टी है, वो मुख्य रूप से पाई जाती है। तो हमने जो पूरे मैदान के लगभग सारे टॉपिक के बारे में हमने बात की, 3 भागों में इसको बांटा गया था, तीनों भागों के बारे में हमने पढ़ा है। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में मात्र एक भौतिक प्रदेश हमारा और बचा है, वो कौन सा है, दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार आप उसको बोल सकते हो। उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक हमने राजस्थान के 3 भौतिक प्रदेशों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक अगर किसी भी टॉपिक में या कोई भी चीज को लेकर के आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, आपको हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही।